हेलो गाइस, आई एम पूजा स्टोरी टेलर। सो दिल का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था। आहाना और सुनैना को कुछ कनेक्शन है, मैंने ये बताया था। ओके, अब क्या कनेक्शन है मैं अभी बताती हूँ। जो आहाना थी ना, वो देखो पहले जो हॉस्पिटल में काम करती थी ना आहाना, उस हॉस्पिटल में सुनैना जो डीन अभी आई है न्यू, उस हॉस्पिटल में भी वो डीन थी। ओके, और ये बहुत बदतमीज़ी करती थी आहाना के साथ, जैसे अननेसेसरी उसको ड्यूटी देना, ठीक है, 24-24 घंटे उसको काम करवाना, उससे काम करवाना, घर नहीं जाने देना, पर्सनल कमेंट करना, अनकंफर्टेबल लोग से देखना, ऐसे करती थी वो। और बार बार अपने कैबिन में बुलाती रहती थी वो। एंड बैड टच, ठीक है, गलत नज़र से वो देखती थी, गलत इंटेंशन के साथ वो टच करती थी उसको, आहाना को। इन द सेंस सुनैना जो है वो पहले से ही लड़कियों में इंटरेस्टेड है। ओके, बट देखो, इंटरेस्टेड रहना और किसी को पसंद करना वो चीज़ बहुत अलग हो जाती है। जो सुनैना कर रही आहाना के साथ वो चीज़ बहुत गलत है। अगर सामने वाले को प्यार नहीं है आपके साथ तो छोड़ दो, आप उसके साथ इश्क करो, ठीक है। उसके कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो सामने से कि मुझे भी कुछ आएगा। प्यार करो, जस्ट बस प्यार निभाओ। बट सुनैना जो है वो ठरकी टाइप की है, ठीक है। इधर आना जो थी, इसी वजह से, सुनैना की वजह से उस हॉस्पिटल को उसने छोड़ा था। और छोड़ने टाइम भी बहुत कुछ हुआ था, बहुत लोचा हुआ था। आहाना को बहुत समझाया गया था कि छोड़ो मत, एंड तुम इस हॉस्पिटल के सीनियर नर्स हो और तुम बहुत अच्छे से काम जानती हो। बट फिर भी आहाना जो थी वो बहुत पक गई थी। 1 ईयर से उसके साथ ये सब सारी चीज़ हो रहा था, और आहाना किसको बता भी नहीं पाती थी सुनैना के बारे में कि सुनैना ऐसा ऐसा करती है मेरे साथ, वो किसी को बता नहीं पाती थी। और आहाना जो थी वो थोड़ा थोड़ा उसका जो मेंटल स्टेबल होता है ना, वो हिल चुका था। इसलिए उसने उस हॉस्पिटल को छोड़ा और उस सिटी को ही छोड़ दिया। उसने सिटी को ही छोड़ दिया और दूसरे सिटी में आई, इस हॉस्पिटल में वो काम करती है। बट यहाँ भी सुनैना जो है वो पीछे पीछे आ गई। ये था उसका पास्ट आहाना का, और यही रीज़न था उस हॉस्पिटल को छोड़ने का, क्योंकि आहाना बहुत ही परेशान हो चुकी थी सुनैना से। और आहाना जो थी वो सुनैना से डरती भी थी। ओके, डरती भी थी इन द सेंस कि देखो, सुनैना जो थी ना वो धमकी देती थी, वो धमकी देती थी आहाना को कि तुम्हारी मम्मी को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जस्ट उसके पास अभी मम्मी है और पापा उसका, जब वो 19 या 20 की थी ना, तभी डिवोर्स हो गया था उनके पापा और मम्मी का। सो इस वजह से वो पहले से डिस्टर्ब है, और ऊपर से सुनैना उसको तंग करती थी। वो परेशान हो चुकी थी। उसका मेंटल हेल्थ का जो बैंड बज रहा था ना, वो खुद ही जानती थी। इसीलिए वो उस सिटी को छोड़कर, और ये भी उसके मन में था कि उसकी मम्मी को भी वो इस सिटी में ले आएगी थोड़े दिन के बाद। इधर जो आहाना का पास था वो रिवील हो चुका है, ठीक है। यही था सुनैना के साथ। इधर अब आते प्रेजेंट पे। ओके, प्रेजेंट पे आते। इधर ज्योति जो थी ना वो निकल चुकी थी वहाँ से, वो उस कैबिन से वो निकल चुकी थी। और आहाना जो थी ना वो चुपचाप से खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। और जो सामने से सुनैना थी वो क्रीपी स्माइल देते हुए वो आगे आती है। सुनैना आगे आती है क्रीपी स्माइल देते हुए आहाना के। आहाना जो थी वो जस्ट अपनी नज़रों को नीचे करके वो खड़ी थी वहाँ पे चुपचाप से। इधर सुनैना जो थी वो आती है सामने और उसका शोल्डर के पास हाथ रखती है और एक हाथ चिन पर रखती है उसका, उसके सर को ऊपर करती है और बोलती कि हे आहाना, कैसी हो? तुमने क्या सोचा था? नया हॉस्पिटल, नई लाइफ, तुम
जियोगी तो मैं ढूंढ नहीं पाऊँगी क्या? हाँ, मैंने मना किया था ना उस हॉस्पिटल को छोड़ने के लिए। क्यों छोड़ा तुमने? बट इट्स ओके, उस हॉस्पिटल को छोड़ दिया, इट्स ओके। और सुनैना जो थी वो थोड़ा और पास आती है और बोलती है उसको कि तुम वहाँ से तो भाग के आ गई, बट यहाँ से कहाँ जाओगी बताओ? यहाँ से कहाँ जाओगी? अब तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ, इतना बोलती है। और वो ना स्माइल करने लगती है, हंसने लगती है। इधर आहाना जो थी ना, उसको डर लग रहा था और उसके मन में वही था कि पुराना ट्रॉमा वापस आ गया। और उसके बाद जो सुनैना होती है वो उसको हग करती है, बहुत अनकंफर्टेबल। ठीक है, आहाना जो थी वो थोड़ा उसको पीछे करती है और अपनी नज़रों को झुका के ही बोलती है, प्लीज़ मैम, जो भी था प्लीज़ ख़त्म कर दो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इधर सुनैना जो थी वो बोलते कि कैसे नहीं चाहिए बेबी, कैसे नहीं चाहिए? मैं प्यार करती हूँ तुमसे, कैसे नहीं चाहिए? तुम मुझसे वहाँ से भाग के आ गई, बताओ, मुझे तुमने कुछ बताया भी नहीं एंड भाग कर आ गई। इधर आहाना जो थी वो कुछ नहीं बोलती, वो अपना सर नीचे करके थी और वो पीछे होती है, थोड़ा पीछे होती है और बोलती कि मैम प्लीज़, मुझे कुछ भी तमाशा नहीं चाहिए यहाँ पे। इधर सुनैना जो थी वो बोलती है कि ओके, हॉस्पिटल में कुछ तमाशा नहीं चाहिए तो मैं जैसा जैसा बोलूँगी वैसा वैसा करो। सो कुछ भी तमाशा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ओके आहाना। इधर आहाना जो थी वो ना भी नहीं बोलती, हाँ भी नहीं बोलती। ओके, वो कुछ नहीं बोलती। और उसके बाद सुनैना जो थी वो एक नंबर देती है, आई मीन सॉरी, एक पेपर देती, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था और बोलती कि जब भी मैं इस एड्रेस पे बुलाऊँ ना तो चुपचाप से आ जाना। ओके, चुपचाप से आ जाना। इधर आहाना जो थी उस पेपर को ले नहीं रही थी, बट फिर भी जो सुनैना थी ना वो ज़बरदस्ती हाथ में पकड़ा देती है और बोलती कि तुम्हारे लिए ही अच्छा है, सो जब भी बुलाऊँ तब आ जाना। ओके, इतना बोलती है प्यार से और उसका चिन से हाथ हटाती है और उसके बाद बोलती है कि नाउ यू कैन गो बैक टू वर्क। ओके, और जब भी बुलाऊँ अच्छे बच्चे के जैसा तुम आ जाना। ओके। इधर आहाना जो थी उसकी आँखों से आंसू निकलना स्टार्ट होता है, वो बट पहुँचती है और वहाँ से निकल जाती है उस कैबिन से और उस पेपर को गुस्से से फाड़ के फेंक देती है साइड में। इधर आहाना जो थी वो फिर सीधे नर्स के स्टेशन, आई मीन जहाँ पे नर्स बैठते हैं ना वहाँ पे जाती है, उस के वॉशरूम में जाती है, अपना फेस वॉश करती है और वहाँ पे थोड़ी देर रोती है। वो वहाँ पे थोड़ी देर रोती है और उसने सोचा था कि मेरा पास्ट ही रह जाएगा और ये सारी चीज़ किसी को पता भी नहीं चलेगी। बट फिर भी जो सुनैना है वो उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। इधर आहाना जो थी वो रोने के बाद अपने फेस को वॉश करती है और बाहर आती है और चुपचाप किसी से बात भी नहीं करती, अपना काम कर रही होती है। दूसरी तरफ ज्योति जो होती है वो भी निकल जाती है, बट उसको उतना माइंड ही नहीं होता। ठीक है, उसको उतना माइंड नहीं होता और वो भी अपना पेशेंट्स वगैरह देखने लगती ओपीडी में और उसका ऑपरेशन भी था, सो ऑपरेशन भी वो करती है। और ऐसे करते करते ना शाम हो जाता है, इवनिंग हो जाता है और इन दोनों का जो टाइम होता है, इन दोनों का जो शिफ्ट होता है वो ख़त्म होता है। ठीक है, दोनों रिसेप्शन पे आते हैं और ज्योति जो थी वो आहाना का फेस नोटिस करती है कि आहाना का फेस उतरा है। आहाना का फेस एकदम भी, आई मीन जैसे रहती है वो खुश वैसे नहीं है वो, और उतरा हुआ है। इधर ज्योति जो थी
उस टाइम के लिए वो कुछ नहीं बोलती। दोनों साइन करते हैं रजिस्टर पे और दोनों बाहर आ जाते हैं। इधर आहना जो थी वो कुछ भी नहीं बोल रही होती ज्योति से, और ज्योति जो थी वो समझती है, वो कुछ ना कुछ समझती है और अपने मन में सोचती कि इट्स ओके, कार में पूछ लूँगी, इतना बोलती है। और दोनों कार पे आके बैठते हैं। जो ज्योति होती है ड्राइविंग सीट पे बैठती है, आहना जो होती है उसके साइड में बैठती है, साइड वाले सीट पे बैठती है। और जो ज्योति होती है वो आहना की तरफ देखती है, उसका हाथों को थोड़ा होल्ड करती है और उसके बाद वो बोलते कि आहना, आर यू ओके? हाँ। इधर आहना जो थी वो बिना ज्योति की तरफ देखे वो बोलती कि क्या डॉक्टर, आई एम ओके, या ये तो बोलते हैं। और उसके बाद जो ज्योति होती है वो बोलती कि आर यू श्योर, तुम ठीक हो? मुझे लग नहीं रहा है कि तुम ठीक हो, तुम्हारा फेस देखो एकदम सफ़ेद है, क्या हो गया? यू कैन टेल मी, ट्रस्ट मी, यू कैन टेल मी आहना। बट आहना जो होती है ना वो कुछ भी नहीं बोलती। वो फिर विंडो के बाहर देखती है और बोलती कि नो डॉक्टर, कुछ नहीं है, और मैं जस्ट ऐसे ही थक गई हूँ, आज सारा काम था, सो आपको इसलिए लग रहा होगा। इधर ज्योति जो थी वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद वो हाथ छोड़ देती है और वो ड्राइव करना स्टार्ट करती है। ओके, ड्राइव करना स्टार्ट करती है। इधर थोड़ी देर के बाद ये लोग घर पहुँचते, दोनों गाड़ी से उतरते, घर के मेन डोर पे किस लगाती है ज्योति और घर को ओपन करती है, डोर को ओपन करती है और अंदर आते ये लोग। और जो आहना थी ना वो बिना कुछ बोले वो जा रही होती है अपने कमरे पे। बट पीछे से जो ज्योति होती है ना उसका हाथ पकड़ती है और बोलती कि वेट आहना, और जो आहना थी वो रुक जाती है। उसके बाद ज्योति जो थी वो आहना के सामने जाती है और बोलती कि बताओ, अभी बताओ हुआ क्या है। आई नो तुम्हें कुछ ना कुछ बातें तुम्हारे अंदर है और तुम शेयर करना चाहती हो बट कर नहीं पा रही हो, राइट? और तुम उससे बहुत डिस्टर्ब हो रही हो। इससे अच्छा है तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे शेयर करो। अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूँगी ना तो करूँगी आहना, बताओ तुम। बट आहना जो होती है ना वो कुछ नहीं बताती, वो कुछ भी नहीं बताती और वो जस्ट इतना बोलती कि डॉक्टर लीव मी एंड मैं थक गई हूँ, गुड नाइट। वो इतना धीरे से बोलती है और वो चली जाती है। ज्योति जो थी वो भी हाथ छोड़ देती है और ज्योति को ये चीज़ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा बिहेव क्यों कर रही है आहना। भाई इतना प्यार से सामने वाला बंदा पूछ रहा है आपकी प्रॉब्लम तो बता दो ना, लेकिन नहीं, आहना जो थी वो नहीं बताना चाहती थी। वो उसके अंदर ये फियर था कि ज्योति उसे जज कर लेगी, कि वो भी गलत हो सकती है। इधर इधर ज्योति जो थी ना वो बस आहना के बारे में सोच रही थी लिविंग रूम में बैठकर। ओके, लिविंग एरिया पे सोफे पे बैठी थी और वो ही सोच रही थी कि ऐसा भी क्या बात है जो वो बताना नहीं चाहती मुझे, ऐसा भी क्या बात है जो वो बता नहीं सकती मुझे। और सच्ची में ज्योति जो थी आहना के लिए बहुत परेशान हो रही थी। वो उसको वैसा देख नहीं सक रही थी। आई डोंट नो क्यों ज्योति लाइक करना स्टार्ट कर दी थी या क्या, पता नहीं। ज्योति को देखो आहना के साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता था। आहना के साथ उसको मज़ा आता था, उसके साथ बातें करने में, उसके साथ टाइम स्पेंड करने में, उसके साथ लड़ाई करने में, नोक झोंक मस्ती करने में उसको मज़ा आता था। कंफर्ट जोन बन चुकी थी आहना ज्योति के लिए। आहना का पता नहीं बट ज्योति के साइड से बिल्कुल क्लियर था और ज्योति कहीं ना कहीं लाइक करना भी स्टार्ट कर चुकी थी, जस्ट वो श्योर नहीं है। इधर ज्योति जो थी वो जस्ट आहना के बारे में ही सोच रही होती है और एक टाइम पे वो बोलती है कि भाड़ में जाओ, इतना बोलती है और वो अपने रूम पे चले जाती है। इरिटेट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर वो अपने रूम पे चली जाती है। और दूसरी तरफ आहना जो थी ना वो भी रूम के अंदर में थी, रूम को
लॉक करती है, बेड पे आकर कोने पे, बेड के कोने पे आकर बैठती है और अपने घुटनों को पकड़ के बैठती है। पकड़ के होता है ना, खुद को ही हक करके बैठना, वैसे वो बैठती है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। आंसू जो थे वो चुपचाप गिर रहे होते हैं बिना किसी आवाज़ के। जो आना थी वो ज़ोर ज़ोर से नहीं रो रही थी, वो जस्ट धीरे धीरे रो रही थी और उसको समझ नहीं आ रहा था अब वो करे क्या। वहाँ से तो भाग के आ गई थी, बट यहाँ से भाग के कहाँ जाए। इसी बारे में आना जो थी वो सोचते रह जाती कि अब करूँ क्या मैं। इधर आना जो थी वो सोचते सोचते बहुत टाइम हो जाता है और ना उसके बाद आना निकलती है अपने रूम से, ना ज्योति निकलती है। ओके, ज्योति जो थी वो आहाना के लिए परेशान थी और आहाना जो थी वो ऑलरेडी परेशान थी। इधर दोनों ही नहीं निकलते, ना दोनों खाना बनाते, ना दोनों खाते। दोनों अपने बेडरूम्स में थे और उसके बाद सो जाते। वो जो रात था वैसे निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हो जाती है। इधर ज्योति जो थी वो फ्रेशन अप होकर रेडी वगैरह होकर बाहर निकलती है। इधर सेम आहाना जो थी वो भी रेडी होकर बाहर निकलती है, डाइनिंग एरिया की तरफ आती है और ज्योति जो थी वो ब्रेकफास्ट बना रही थी। वो बोलती कि आहाना ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद चलते हॉस्पिटल। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि डॉक्टर वो मैं आज हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैंने छुट्टी ली है और मैं आज दीदी के पास जा रही हूँ और वहीं पर आज रहूँगी। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि आर यू ओके, तबीयत ख़राब है क्या? इधर आना जो थी वो बोलती कि नहीं, वो जस्ट दीदी से कुछ काम था सो इसलिए मैं जा रही थी, इसलिए मैंने छुट्टी ली आज। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, ज़रूरी रेस्ट भी लेना ज़रूरी होता है, सो ले लो और पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारी दीदी के घर छोड़ दूँगी और वहाँ से हॉस्पिटल चली जाऊँगी। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि नो डॉक्टर, आप चले जाओ, मैं चली जाऊँगी अपने। इधर ज्योति जो थी वो बोलती चुपचाप से खाओ, ठीक है, ज़्यादा बकवास ना करो, इतना बोलती है और उसको डाइनिंग टेबल पर बिठवाती है और वो खाने लगती है। और ज्योति जो है ना वो अभी भी आना का जो एक्सप्रेशन होता है वो नोट कर रही होती है और ज्योति को अब डाउट था, अब तक डाउट था बट अब श्योर हो गई कि कुछ ना कुछ तो है जो आना को परेशान कर रहा है, जो आना को चैन से रहने नहीं दे रहा है। ओके, इधर आना जो थी वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेती है और जो ज्योति थी वो भी ब्रेकफास्ट कर लेती है। दोनों फिर बाहर निकलते, घर को लॉक करते, गाड़ी में बैठते और जो ज्योति होती है वो लोकेशन पूछ लेती है आना से और उसके बाद आना जो थी ना उसको ले जाकर छोड़ देती है उसके दीदी के घर के पास। इधर आना जो थी वो उतरती है, ज्योति के विंडो के पास आती है और बोलती कि थैंक यू डॉक्टर। इधर आना जो थी वो बोलती कि माय प्लेसर, और अगर आना हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगी, ठीक है। इधर आना जो थी वो बोलती कि ओके डॉक्टर, इतना बोलती है और वो घर के अंदर की तरफ चले जाती है। इधर ज्योति जो थी वो भी वहाँ से फिर हॉस्पिटल चली जाती है चुपचाप से वो हॉस्पिटल जाती है और आज रिसेप्शनिस्ट ज्योति से पूछ लेती कि आज आना नहीं आई। इधर ज्योति जो थी वो घूरते हुए देखती है उस रिसेप्शनिस्ट को और बोलती कि आपसे मतलब, आपको पता नहीं है उसने छुट्टी ली है? आपको तो सब पता होता है, उसने छुट्टी ली और आपको पता नहीं है? हाँ। इधर जो रिसेप्शनिस्ट जो थी ना वो डर जाती है और बोलती है मैम वो भूल गई थी मैम। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि बादाम खाया करो, याद रहेगा, ओके। इधर बोलती है, वो साइन करती है उस रजिस्टर पे और वहाँ से वो अपने कैबिन की तरफ चली जाती है चुपचाप से चली जाती है और उसके बाद जो भी पेशेंट्स वगैरह देखना होता है वो देखती है और उसका दिन भर ऐसे ही कट रहा होता है। देखो, जो ज्योति होती है उसको बोर्ड लग रहा होता है, सीरियसली उसको बोर्ड लग रहा होता है आना के बिना। सब जगह ज्योति को खाली खाली लग रहा होता है, कैंटीन एरिया पे, अपने कैबिन पे, नर्स वाले कैबिन पे, बोर्ड पे, हर जगह
आई मीन आहना ज्योति के साथ हमेशा रहती थी। कुछ भी ज्योति को काम होता था आहना को बोलती थी, आहना तुरंत उसको करके देती थी। हर जगह वो मिस कर रही थी आहना को, ज्योति। और वो बात भी खाया जा रहा था उसको कि क्या प्रॉब्लम है आहना को, उसको जानना था। बट ज्योति जो थी वो आहना को टाइम भी दे रही थी कि तुम खुद बताओ, ऐसे वाला। इधर दूसरी तरफ आहना जो थी वो जैसे ही डोरबेल बजाती है, उसकी बहन खोलती है, आंचल, ओके, आंचल नाम था शायद, हाँ आंचल, वो खोलती है और वो देख के थोड़ा सरप्राइज और शॉक भी होती है और बोलती कि तू यहाँ पर, हॉस्पिटल का टाइम है ना तेरा। इधर आहना जो थी वो अंदर जाती है और बोलती कि हाँ बट मैंने छुट्टी ली है, कुछ बातें करनी है आपसे, इसीलिए। इधर आंचल जो होती ना वो बोलती कि हाँ बोलो, क्या बातें करनी है, पहले बैठ, मैं कॉफ़ी बना के ला रही हूँ, ठीक है। इधर आहना जो थी वो बोलती कि मैं भी चलती हूँ और दोनों साथ में किचन में जाते हैं और किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगते हैं। इधर आंचल जो थी वो बोलती कि बोला आहना क्या बात है, आई मीन क्या बात है जो तूने छुट्टी ले ली है, बताओ। इधर आहना जो थी वो बोलती कि हाँ देख, वो आपको सुनैना के बारे में पता है ना। इधर आंचल जो थी वो बोलती कि हाँ वो पुरानी हॉस्पिटल के डीन जो तुझे परेशान करती है, राइट। इधर आहना जो थी वो बोलती कि हाँ। इधर आंचल जो थी वो बोलती कि एक सेकेंड, वो यहाँ पर आई है क्या। इधर आहना जो थी वो हाँ में सिर हिलाती है और बोलती कि हाँ, जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रही हूँ ना उस हॉस्पिटल में वो डीन बन गई है यहाँ पे। और उसने साफ साफ धमकी दे दी है मुझे, मैं उसकी बातें नहीं मानी तो कुछ भी कर सकती हूँ। इधर आंचल जो थी वो हक करती है और बोलती कि बच्चा चुप, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तू एक काम कर, इसके खिलाफ तू एक्शन ले। तू देख कितने जगह से भागेगी तू, वहाँ से भाग कर आई यहाँ पे भी वो आ गई। सो तू समझ उसकी पावर है, आई नो, बट उसका सच सामने ला। और तू ये सब कब तक झेलेगी, बता, कब तक झेलेगी। इधर आहना जो थी वो बोलती कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है थी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके खिलाफ जाकर एक्शन लूँ, कंप्लेन करूँ। अभी अभी न्यू डीन आई है एंड मैं ऐसे बोलूँगी तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा मेरे पे कोई भी नहीं करेगा। इधर आंचल जो थी वो बोलती कि ओके थोड़ा टाइम ले, ठीक है, थोड़ा टाइम ले। और तू जिसके साथ रहती है, क्या नाम है उनका। इधर आहना जो थी वो बोलती कि ज्योति, डॉक्टर ज्योति। इधर आंचल जो थी वो बोलती कि हाँ ज्योति, उसको बताना, तू उसको बता, शायद वो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, वो तेरा साथ दे सके। इधर आहना जो थी वो बोलती कि हाँ बट आई डोंट नो वो कैसा रिएक्ट करेगी। इधर आंचल जो थी वो बोलती कि कैसा रिएक्ट करके मतलब, तू बताएगी तब ना तुझे रिएक्शन मिलेगा। और वो कैसी है, आई मीन नेचर वैसे वो कैसी है बता। इधर आहना जो थी वो बोलती कि बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और मेरा तो खास कर वो ध्यान रखती है, हॉस्पिटल में भी और घर पे भी। मेरे को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती है। इधर आंचल जो थी वो बोलती कि ओके। इधर आहना जो थी वो बोलती कि हाँ, और पता है कल मेरा शक्ल देख के उनको पता चल गया कि मेरे साथ कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ बात है। और वो पूछ रही थी बट मैं उनको बता नहीं पाई, मैं कुछ भी बता नहीं पाई उनको। क्या करूँ मैं, डर गई हूँ। इधर आंचल जो थी वो बोलती कि लिसन केयरफुली, ओके, सुन, तू ज्योति को सारा चीज़ बता दे, ए टू जेड बता दे। और तू जिस हिसाब से ज्योति का पर्सनैलिटी बता रही है मुझे, वो कभी तेरे को जज नहीं करेगी, ट्रस्ट मी, कभी जज नहीं करेगी वो। तू सब कुछ खुल के बता उसको,
वो जब पूछ रही है, वो जब जानना चाह रही है ना, तो उसको बता। उसके दिमाग में भी चल रहा होगा कि तू ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। जब वो तेरी केयर कर रही है ना, तो भी सॉरी, तू भी उसको सारा चीज़ बता। ओके। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि ओके दी, आई ट्राइड, मैं ट्राई करूँगी आज बताने का। इधर आंचल जो थी वो बोलती कि राइट। और उसके बाद वो कॉफ़ी बनाती है और वो खाने पीने का लाती है और आहाना को खिलाती है। और उसके बाद आहाना जो थी वो थोड़ी देर के बाद ही निकल जाती है। दिन के टाइम वो निकल जाती है 3 बजे के अराउंड में, ठीक है। और ज्योति जो थी वो हॉस्पिटल में अपना काम कर रही होती है चुपचाप से। इधर आहाना जो थी ना, वो घर पहुंचती है, की से डोर खोलती है और उसके बाद अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद शाम हो ही गई थी, सो वो डिनर बनाना स्टार्ट करती है। डिनर बना लेती है, थोड़ी देर के बाद वो रख देती है। रख देने के बाद लिविंग एरिया पे आके बैठती है। और ज्योति जो थी उसका भी इवनिंग हो गया था, ठीक है, उसका भी शिफ्ट कंप्लीट हो गया था। सो इसीलिए वो भी रिसेप्शन पे आती है, वहाँ पे साइन करती है और वापस निकल जाती है घर के लिए। उसको पता नहीं था कि ज्योति को पता नहीं था कि आहाना आ चुकी है। सो ज्योति जो थी वो घर पहुँच थोड़ी देर के बाद की से अनलॉक करती है, अंदर जाती है और देखती है आहाना। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि तुम कब आई, तुम तो आज आने वाली नहीं थी ना। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि हाँ बट फिर मैं आ गई, काम पूरा हो गया, सो इसलिए। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके मैं आ रही हूँ फ्रेशन अप होके। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद ज्योति जो थी वो चली जाती है अपने रूम, फ्रेश अप होती है, चेंज वगैरह करती है और बाहर आती है। आहाना के पास आके बैठती है और बोलती कि तुम ठीक हो। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि हाँ डॉक्टर मैं ठीक हूँ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि उसके बाद आहाना जो थी वो बोलती कि डॉक्टर मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, आपको कुछ बताना है, जो चीज़ आप कल पूछ रही थी ना उसी बारे में। इधर ज्योति जो थी एकदम से आहाना की तरफ देखती है और वो सीरियस फेस बना लेती है और बोलती कि हाँ बताओ क्या हुआ, बताओ। इधर आहाना जो थी ना वो बताना स्टार्ट करती है। वो शुरुआत से बताती कि मैं जिस हॉस्पिटल में थी वो वहाँ पे डीन थी एंड वहाँ पर बदतमीज़ी करती थी मेरे साथ और ऐसा करती थी। और अभी भी उनने एक एड्रेस दिया। उसके बाद वो बोले कि सारी चीज़ जो भी उन दोनों के बीच में बातें हुई थी ना, जिस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब थी, वो सारी चीज़ बताती है ज्योति को। और ज्योति जैसे सुनती है वो अपना जो मुट्ठी बांध लेना होता है ना, मुट्ठी कंचना, ठीक है, वो करती है। और उसका फेस पे साफ साफ गुस्सा दिख रहा होता है। आहाना भी देखती है बट कुछ बोलती नहीं। आहाना अपने बातों को कंटिन्यू करती है और उसके बाद सारा चीज़ A to Z बता देती है। और उसके बाद वो बोलती कि मैं करूँ क्या डॉक्टर, मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। इधर ज्योति जो थी उसको पहले हक करती है, पहले हक करती है अच्छे से, फॉर्मली हक करती है और बोलती कि इट्स ओके, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। और इस डीन का तो मैं बनाती हूँ, इस डीन का जितने भी हवस है ना मैं निकालती हूँ। ओके, तुम टेंशन ना लो, तुम जैसे हॉस्पिटल जा रही हो तुम वैसे ही जाओ। देखो मेरी बात एक हमेशा याद रखना, तुम जिसके सामने जितना दबोगी ना वो उतना दबाएगा तुम्हें, इसलिए उसके सामने तुम कभी भी दबना मत। अपना पॉइंट रखना, अपना आपको स्टैंड देना, अपने आप के लिए स्टैंड लेना। ओके। और वो बदतमीज़ी करे ना, तुरंत वहाँ पर हंगामा मचा दो। ओके। और दोबारा अभी बदतमीज़ी हुआ तो हम ऊपर कंप्लेंट करेंगे। ओके। एंड टेंशन ना लो तुम्हें आपसे कोई भी छू नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है, ना वो डीन ना कोई और। ओके।
इधर ज्योति जो थी ना, सॉरी, इधर आहना जो थी ना, वो ये सारी बात सुनती है। और आहना को कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था ज्योति से कि ज्योति इतना सपोर्ट दिखाएगी उसको। इधर आहना जो थी उसके आंखों में पानी आ जाता है और बोलती कि थैंक यू डॉक्टर, मेरा प्रॉब्लम समझने के लिए, थैंक यू। आई डोंट नो उसको क्या ही है मेरे से। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि इट्स ओके, रो मत, ओके, रो मत प्लीज़। और उसके सामने तुम स्ट्रॉन्ग दिखाना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना है, ओके। ऐसे रो तो रो फेस नहीं दिखाना है किसी को भी, ठीक है। इतना बोलती है, वापस से हक करती है, उसका आंखों का जो पानी होता है वो पोंछती है, उसको अपने आप से कंट्रोल करती है, ठीक है। इधर आहना जो थी वो भी बहुत हद तक, उसका तो दिल इतना भारी था ना, इतना मन भारी जो हो गया था उसका, वो हल्का हो जाता है ज्योति को बता देने के बाद। इधर ज्योति जो थी उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बहुत आ रहा था, लड़की होके लड़की के साथ ऐसे करते हुए बहुत आ रहा था उसको। बट वो कुछ बोलती नहीं है आहना के सामने। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बोलती कि चलो डिनर करते हैं, तुमने डिनर बनाया है राइट। इधर आहना जो थी वो बोलती कि इतना बोल के वो फिर डाइनिंग टेबल पे जाते हैं और दोनों डिनर करते हैं। ज्योति जो थी वो आहना को हंसाने की कोशिश करती है, छोक मारती है बीच बीच में। आहना जो थी वो भी हंस लेती है थोड़ी बहुत, और उसके बाद ये दोनों अपने अपने कमरे पे जाते हैं। आहना जो थी वो थकी हुई थी, मेंटल प्रेशर वो सारी चीज़ था उसके अंदर, सो वो थकी हुई थी, वो सो जाती है, चुपचाप से सो जाती है। और जो ज्योति थी वो अपने कमरे पे थी और वो अपना फ़ोन उठाती है और एक कलिक नहीं, फ्रेंड है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड टाइप फ्रेंड है वो। और वो बिल काउंटर पे बैठता है, ठीक है। हॉस्पिटल का जितना भी किसी का भी बिल होता है वो बिल बनाता है, ठीक है। सो उसको वो कॉल लगाती है, रात में वो कॉल लगाती है ज्योति, और वो सामने से उठाता है। आई मीन उसका नाम था रोहन, ठीक है। वो रोहन उठाता है, इधर बोलता है कि हाँ ज्योति बोल। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि तुझसे एक काम है, करेगा। इधर रोहन जो था वो बोलता है कि हाँ बोल, क्या क्या काम है बोल। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ये जो न्यू डीन आई है ना, उसका खबर निकाल, उसका पास्ट का निकाल, और कुछ भी अगर कुछ भी लोचा हो तो मुझे बता। इधर रोहन जो था ना वो बोलता है कि छोड़ना, तुझे क्या है उसको, उसके लेकर। इधर ज्योति जो थी वो बोलते कि बस इतना कर दे, ठीक है। इतना बोल के और 2-3 चीज़ बोलती है और उसके बाद फ़ोन काट देती है। उसके बाद वो सो जाती है और अब नेक्स्ट मॉर्निंग से कल देखेंगे, ओके। चलो, अगर ये स्टोरी पसंद आ रही है ना तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो, ओके। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।